तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो मूर्तियां काफी सारे हंटर्स को मार देती हैं, जिसकी वजह से सब लोग डरे हुए होते हैं। फिर अचानक च्यूल सोंग कहता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना सब मारे जाएंगे। अब जिनवू जूही से उठने के लिए कहता है। फिर सोंग जिनवू से कहता है कि अगर तुमने बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। और जिनवू कहता है मुझे बस ये खतरनाक लगा इसलिए मैंने बताया। और फिर जिनवू सोंग का कटा हुआ बाजू देखता है और सोंग कहता है फिक्र मत करो, क्या तुम ये खून रोक सकते हो। फिर जिनवू सोंग की बाजू पर पट्टी कर देता है और सोंग कहता है कि मैं जूही से पूछ लेता, लेकिन उसे प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इसलिए बी रैंक का होने के बावजूद उसे आसान मिशंस में शामिल किया जाता है। मैं खुद 2 या 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजरा हूँ जो कभी कभी ए और एस रैंक के होते हैं। क्या तुम्हें वो रूल्स याद हैं? पहला देवता की इज्जत करो, दूसरा उसकी तारीफ करो और तीसरा अपने फेथ को साबित करो, और जो ये नहीं करेगा वो मारा जाएगा। फिर जिनवू कहता है कि वो गॉड ये तो नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि ये गेट 10 साल पहले सामने आए और इन मॉन्स्टर से लड़ने वाले हंटर की पावर जागने के बाद खत्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी इन्हें भी ऐसे मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं जो डर का मतलब बदल देते हैं। फिर अगले सीन में जिनवू की बहन जीना अपनी दोस्त से कहती है कि आज तुम लेट हो, और उसकी दोस्त कहती है तुम्हारा भाई एक हंटर है ना। और जीना कहती है हाँ वो एक ई रैंक हंटर है, और जब देखो उसे सिर्फ चोट ही लगती है। और फिर वो लड़की कहती है मैं उस वक्त बेहतर कर सकती थी। फिर अगले सीन में सोंग कहता है कि हमें मिलकर काम करना होगा, और अचानक एक हंटर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो मारा जाता है। और जिनवू कहता है अगर ये चाहे तो हमें इसी वक्त मार सकता है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। और फिर जिनवू सोंग से वो रूल पूछता है कि पहला रूल क्या था, और सोंग बताता है कि देवता की इज्जत करो। फिर जिनवू खड़ा हो जाता है और वो मूर्ति अटैक करने वाली होती है, तो अचानक जिनवू सर झुका लेता है। फिर जिनवू सबसे कहता है कि सब लोग अपना सर झुका लो, और फिर सब लोग यही करते हैं। अब इसके बाद वो मूर्ति हंसने लगती है। फिर पाक खड़ा हो जाता है और बाकी सब लोग भी खड़े हो जाते हैं। अब वो मूर्ति भी खड़ी हो जाती है। अब जिनवू दूसरे रूल की बात करता है, यानी कि तारीफ करो। फिर एक हंटर सामने आता है और कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। फिर सब लोग भागने लगते हैं। अब एक मूर्ति पार्क को भी मार देती है, और जिनवू सोचता है कि इस चीज की तारीफ मैं कैसे करूं, और मैं जूही को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। फिर जिनवू सब मूर्तियों की तरफ देखने लगता है, और फिर जिनवू कहता है कि उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब सब लोग यही करते हैं और अब मूर्तियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, लेकिन अगर 2 इंसान हो तो म्यूजिक नहीं चलेगा, इसलिए जिनवू जूही को छोड़कर दूसरी मूर्ति के पास जाता है, और आखिरकार बहुत बुरी हालत में वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अब सब लोग फिर से बच जाते हैं और जूही जिनवू का कटा हुआ पैर हील करती है, लेकिन फिर उसकी हालत भी खराब हो जाती है। अब सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं। फिर सोंग कहता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि आखिरी फैसला मैंने ही लिया था। अब वो मूर्ति हाथ उठाती है और एक चीज सामने आती है, जिसे देखकर जिनवू कहता है कि ये एक सैक्रिफाइस है और यही तीसरा रूल है, अपने फेथ को साबित करो। और फिर किम अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि हमें बस एक इंसान की कुर्बानी ही तो देनी है, अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करो लीडर। और सोंग भी मान जाता है और अब वो आगे चला जाता है। फिर जिनवू सोचता है कि इस सब में हमारी भी गलती है, हम सब ने वोट किया था। अब अचानक आग जलने लगती है और सोंग जिनवू से पूछता है कि जिनवू अब क्या करना है। फिर जिनवू सोचता है और 2 हंटर्स को कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो। और फिर वो दोनों जिनवू को उठाते हैं और आगे लेकर जाते हैं। अब फिर से आग जलने लगती है और जिनवू सोंग से पूछता है कि क्या हमें बचाने के लिए कोई आएगा। और सोंग कहता है कि अगले 1 हफ्ते तक गेट्स खुले रहेंगे, लेकिन शायद वो लोग हमें ढूंढने से पहले आगे चले जाएं। फिर जिनवू सोचता है कि एक गेट को पूरी तरह खुलने के लिए 7 दिन का वक्त लगता है, और फिर वो दरार टूट जाती है और अंदर से मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जाते हैं। और हंटर्स का मकसद बॉस को हरा कर तहखाने को बंद करना होता है, और अगर हम यहाँ हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएगी। फिर अगले सीन में जीना अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है और उनसे बातें करने लगती है। अब जिनवू जूही और किम को भी यहाँ आने के लिए कहता है। फिर वो भी आगे चले आते हैं। अब अचानक ब्लू फ्लेम्स जलने लगती हैं और दरवाजा खुल जाता है। अब वो मूर्तियां भी चलने लगती हैं, और जिनवू कहता है कि अगर हम इन्हें देखते रहेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। और फिर वो मूर्तियां रुक जाती हैं, लेकिन एक हंटर डरकर वहां से भाग जाती है, जिसकी वजह से एक आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। और अब जिनवू सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। पहला रूल था इज्जत करना, दूसरा तारीफ करना, और तीसरा अपने फेथ को साबित करना। ये शायद एक जाल है, पहले डर, खतरा और फिर बच निकलने की झूठी उम्मीद। शायद ये देवता हमारा टेस्ट ले रहा है। और फिर दूसरा हंटर भी जिनवू को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब जिनवू कहता है कि सब लोग रुक जाओ, अगर यहाँ से कोई गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर सोंग इस बात का मतलब पूछता है, जिसके जवाब में जिनवू कहता है कि ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह हैं, जिनके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। अब किम पूछता है कि क्या इनके बुझते ही हम यहाँ पर फंस नहीं जाएंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम जैसा कमजोर हंटर हमें बचाएगा, लेकिन मेरी भी एक फैमिली है, इसलिए मुझे माफ करना। अब वहाँ सिर्फ जिनवू, जूही और सोंग ही रहते हैं। अब सोंग कहता है कि
कि शायद तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए और शायद जब तक यहाँ पर कोई रहेगा दरवाजा बंद नहीं होगा। लेकिन अचानक जूही गिर जाती है और सोंग सोचता है कि शायद जिन्वो को ठीक करने में जूही की ताकत खत्म हो गई। अब जिन्वो कहता है कि मिस्टर सोंग जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए और दोनों में बहस होने लगती है। फिर सोंग जूही को बेहोश कर देता है। अब सोंग जिन्वो से कहता है कि मुझे माफ कर देना और जिन्वो कहता है कोई बात नहीं। फिर वो जूही को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब जिन्वो सोचता है कि अब सिर्फ मैं ही मरूंगा, शायद मुझे वो फायदेमंद पैकेज ले लेना चाहिए था। और फिर जिन्वो तलवार पकड़कर कहता है कि एक को तो मार कर ही मरूंगा। अब वो मूर्तियां अटैक कर देती हैं और जिन्वो सोचता है कि मैं हमेशा से कमजोर था, मेरा मजाक उड़ाया जाता था। अब जिन्वो का हाथ कट चुका था और वो सोचता है कि मेरी भी तो एक फैमिली थी, मैं भी जिंदा घर जाना चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता। अब जिन्वो कहता है कि काश मुझे एक और मौका मिलता। अब इसके बाद एक स्क्रीन सामने आती है जिस पर यस और नो लिखा होता है। अब यस क्लिक हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।